तो ऐसी होती है मृत्यु। मृत्यु क्या है? मृत्यु मृत्यु एक विश्व सुंदरी है। मृत्यु जिसको मिलती है उसका भाग्य खुल गया। मृत्यु मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है, या जिसे कह लीजिए चिर संगिनी है आपकी, कि आपके साथ हमेशा रहेगी। मृत्यु मतलब आपका जीवन साथी, वो आपका मृत्यु है, वो आपका जीवन साथी है जो मृत्यु है। तो मृत्यु, संसार में सब झूठा है, मृत्यु सत्य है। मृत्यु ही परमेश्वर है। मृत्यु भगवान शिव है तो शिव परमेश्वर है। परमेश्वर ही भगवान विष्णु का नाम है। तो भगवान को अपने जीवन में रखो, इससे मृत्यु, अकाल मृत्यु हो सकता है। अकाल मृत्यु किसी किसी की होती है, सो अकाल मृत्यु ना हो। जो पाप करता है उसकी अकाल मृत्यु होती है। जो चाहता है कि वो अकाल मृत्यु मेरे साथ ना हो, मैं अकाल मृत्यु ना मरूं, तो उसे महामृत्युंजय मंत्र जी का जाप करना चाहिए। श्री महामृत्युंजय जी का जो एक मंत्र है उसका जाप निरंतर करते रहना चाहिए। निरंतर क्या, रोज करिए, नियम व्यम कुछ नहीं, रोज करिए, भगवान में मन लगाए रखिए। मंत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार उसे चित्त लगा के सुन लीजिए, श्रवण कर लीजिए, याद कर लीजिए। पहले के जमाने में लोग सुन करके याद करते थे। श्रुति की परंपरा होती थी, श्रुति तथा श्रुति, श्रुति श्रुति की परंपरा होती थी हमारे यहाँ भारत में। तो वो परंपरा आज भी जीवित रखें आप सभी को जीवित। वो हमारे भारतीय लोगों की मेमोरी को शार्प बनाता था, दिमाग को तेज करता था, वो जल्दी चीजें याद होती थी। आज भी आप सुन के कोई चीजें याद करेंगे तो सुन के जल्दी याद होंगी, बल्कि आप पढ़ने में आपको नींद आने लगेगी, निद्रा आएगी पढ़ने में। सुनने में जल्दी याद होती है, सुनने में मन लगता है, निद्रा आती है पढ़ने में। किताब खोलकर बैठ जाएंगे, लॉजिक है कि नहीं ये आप बताएंगे, सच है या नहीं आप बताएंगे, ये निद्रा आती है पढ़ने में। किसी किसी को आती है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, तो सुनने में जल्दी याद होता है। श्रुति श्रुति की परंपरा ये हमारे यहाँ रही है, इसे जागृत करने की आवश्यकता है। ये आप लोगों के द्वारा ही जागृत होगी और किसी के द्वारा नहीं। जनता हमारी चाहे तो सब कुछ कर दे, जनता चाहे तो स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे, लेकिन जनता आज तक, जनता चाहे तो क्या न कर सकती है। जनता की जो ताकत होती है, हाँ, दिनकर जी अपने जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, वो भी जनता की उस शक्ति का, जो जनता की एक शक्ति है, अखंड शक्ति, एकता शक्ति, उसका सम्मान करते हैं। और वो उसके बारे में लिखते भी हैं। लिखते हैं क्या है, सबसे विराट जंत्रन रथ का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, हाँ, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राज प्रासादों में खलिहान, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में, देवता यहाँ सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। हाँ, हावड़े और हल राजदंड बनने को है, उसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने, हमारे राष्ट्र कवि जो हैं, उन्होंने जनता की ताकत की प्रशंसा की है, जनता की ताकत को इस कविता में दिखाया है। तो आप सभी सब कुछ सुनिए, सुन के जल्दी याद होता है। सुनकर जो चीजें आप ध्यान लगाकर सुनते हैं वो जल्दी याद होता है। रात्रि के समय आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा हमारा दिमाग एक्टिव होता है उस समय। तो शांत, क्योंकि उस समय शांति होती है, जहाँ शांति होगी वहां एकाग्रता दिमाग की, दिमाग तेज हो जाता है। और उस समय दिमाग खुल करके सब कुछ जो भी कहना होता है अपना देखता, वो अपना हैंडल कर लेता है, सारा मैटर, सारे मामले देखता तकता है। हाँ, उस समय वो सजगता से कार्य करता है, जागृत रहता है, ज्यादा एक्टिव। तो वो हमें कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। सुन के याद करने की परंपरा जो हमारे यहाँ है वो बनाई रखनी चाहिए। तो मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ, महामृत्युंजय जी का जो मंत्र है वो सुनिए बड़े ही भक्ति भाव से। भगवान भोलेनाथ का ध्यान धरिए और सुनिए। हाथ जोड़कर बैठ जाइए, सभी हाथ जोड़कर
आंखें बंद कर लीजिए और बोलिए हमारे साथ, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये भगवान का महामृत्युंजय मंत्र, इसे मार्कंडेय जी ने रचा था। मार्कंडेय जी जब बालक थे तो अकाल मृत्यु उन्हें आनी थी, सो भगवान के शिवलिंग से चिपक गए, इस मंत्र का उच्चारण किया, अपने द्वारा रचित इस मंत्र का उच्चारण किया। तुरंत जब यमराज आए उन्हें लेने, तुरंत भगवान महाकाल रूप में प्रकट हो गए। तुरंत भगवान ने यमराज को त्रास देकर भगाया, जाओ मेरे भक्त को, एक तो उसने मेरे मंत्र का जाप किया है और एक तो तुम उसे ले जाने आए हो। भगवान ने दंडित किया यमराज को, कहा जाओ, निकाल दिया। भगवान ने मार्कंडेय जी की रक्षा की। तो हमें मृत्यु कभी भी आ सकती है, चाहे अकाल आए। अकाल आएगी तो आपको बोलेगी थोड़ा ही कि हम अकाल आए हैं। अकाल मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये नहीं कि आप सोचें कि चलो आएगी अकाल मृत्यु तो पता लग जाएगा, हम जाप कर लेंगे, नहीं। मृत्यु कभी भी आती है, चाहे वो काल आए चाहे काल से आए, बताती नहीं है, चुपचाप पीछे पीछे चलती रहती है। परछाई जो आपकी है मान लीजिए वही मृत्यु है, हमारे साथ में चल रही है। कभी भी आपका संग छोड़ती है आपकी परछाई? नहीं छोड़ती है, तो उसे ही मान लीजिए मृत्यु है, वो हमारे साथ चल रही है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा जैसे हम नाच रहे हैं वैसे नाच रही है, हमारे साथ में चलेगी, हमारे साथ चिता तक जाएगी। चिता जब मेरा शरीर राख हो जाएगा तब वो भी हमारे साथ में, मृत्यु हमें ले जाएगी। मान के चलिए कि आपकी परछाई ही आपकी मृत्यु है, आपके साथ चल रही है। तो ये मानना चाहिए, हमें हमेशा मानना चाहिए मृत्यु आनी ही है तो भाई अच्छा कार्य करके मरो, चाहे जो भी। तो मृत्यु ऐसी होती है। भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया, भगवान श्री हरि ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया और समस्त वेद उनकी नासिका, जो जब उन्होंने श्वास लिया तो उनकी श्वास रूप में नासिका प्रकट हुए, नासिका से वेद प्रकट हुए। वेदों को भगवान ने धारण किया, हयग्रीव का अवतार किया, ब्रह्मा जी के यज्ञ में गए, ब्रह्मा जी के अश्वमेध यज्ञ में गए, उन्हें कृतार्थ किया। हयग्रीव का अवतार भगवान का चरितार्थ हुआ, पूरे पुराणों में लिखा गया है भगवान का ये हयग्रीव अवतार तेजस्वी, कितना तेजस्वी रहा है हयग्रीव अवतार। घोड़े का मुंह, भगवान चतुर्भुज रूप में हयग्रीव का अवतार भगवान लेकर आते हैं। और हमारे जो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख 84 लाख योनियां जो हैं हमारी, उसमें पहले से मनुष्य प्रवेश करता है। ये जो चक्र है हमारा, इसमें मनुष्य प्रवेश करता है। जो आप शिवलिंग देखते हैं तो शिवलिंग का जो लिंग है भगवान, वो जो चक्र ऐसे चलता है, आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक यदि घूर्णन गति वाला एक गोलाकार बना होगा, नर्मदेश्वर जी की शिवलिंग यदि लेकर देखें आप तो ऐसे गोलाकार बना है। वो गोलाकार क्या दर्शाता है? 84 लाख योनियां हैं, पहले से प्रवेश करोगे नीचे धार से, ऊपर तक जाओगे, लास्ट में आना है। आने के बाद 4 जन्म मनुष्यों का होगा, मनुष्यों में जो आखिरी जन्म मिलता है ब्राह्मण का, अगर उसमें तर गए सो तर गए, उसमें नहीं यदि ईश्वर का ध्यान लगा, ईश्वर में मन नहीं लगा, तो फिर वही 84 लाख योनियां चालू हो जाती। हाँ, यदि उसमें ईश्वर का ध्यान आ गया बीच में मरने पर, या पक्षी योनि में ही आ गया ध्यान मरने पर, लेकिन आता नहीं, कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, मरने पर ध्यान नहीं आता भगवान का। चाहे वो अभी तो बैठा बैठा सोच रहा होगा कि हाँ मैं मरूंगा, हाँ ठीक है बोलते रहे हैं महाराज जी हम मरेंगे, तो भगवान का नाम लेके मरेंगे, बस हाथ पे कुदवा लेगा हमें नाम लेके मरना है, लेकिन मुंह से निकलता ही नहीं भाई, ना भगवान का ध्यान मन में आता है। उस समय केवल क्या दिखता है? जब मेरे पुत्र मेरे सामने खड़े होते हैं, रो रहे होते हैं, पुत्र रो रहे होते हैं, पत्नी रो रही होती है, बस वो उसको शांत कराने में ही वो हा हा करके उसके प्राण निकल जाते हैं, उसको शांत कराने में सारा समय वेस्ट करता है। इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा बताइए? कोई नहीं। तो
पत्नी की हाय हाय सुनने में ना व्यर्थ समय गवाए, भगवान का चिंतन करने में यदि समय गवाएगा तो उतने में तर जाएगा। वो एक नाम आपके पुण्य का पूरा भाग आपके में उड़ेल देगा पूरा, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। वो जो शिवलिंग है, अंत में आपने भगवान का नाम ले लिया, ऐसे चक्र घूम रहा है 84 लाख योनियों का, यदि अंत में भगवान का नाम ले लिया तो ऊपर जब जाएंगे जो त्रिपुंड बना होता है शिवलिंग पर जो त्रिपुंड बना होता है वो भगवान त्रिदेवों का प्रतीक होता है। त्रिपुंड का अर्थात है त्रिदेव जो होते हैं हमारे, वो त्रिपुंड का प्रतीक है। त्रिपुंड जो लगाया जाता है वो त्रिदेवों का प्रतीक होता है, हमारे ललाट पर दिखता है। तो जो त्रिपुंड शिवलिंग पर लगा होता है, पहले में होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा से शिव होते हैं बीच में, और सबसे ऊपर में जो होते हैं वो होते हैं हमारे भगवान विष्णु। तो सीधा आप सत्यलोक से शिवलोक होके नहीं जाएंगे, सीधा आप डायरेक्ट त्रिपुंड की सबसे ऊपरी भाग जो भगवान का है, भगवान का परम धाम है, जो भगवान विष्णु है, उनके में लीन हो जाएंगे। जो शिवलिंग है जो 84 लाख योनियां ऐसे जा रही हैं, महाशिवलिंग त्रिपुंड यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से आप 84 लाख योनियां भोगे, और यदि भगवान का स्मरण आया तो सीधे विष्णु लोक में चले जाएंगे ऐसे तिलक पर। वरना फिर यहाँ से तो चालू होना ही है, घूमना ही है, तो घूमो 84 लाख योनियां फिर से घूमो, और ना मिले समय तो फिर योनियों में ऐसा बहुत ऐसे दुख भरी बातें कई सारी होती हैं। पेड़ का यदि जन्म मिला तो पेड़ से अधिक दुखदाई जन्म और कोई नहीं है। सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात जो भी है, जितने भी मौसम है सहना होगा। बिजली अगर इंद्र वज्रपात कर देते हैं, वज्रपात यदि होता है, बिजली गिरती है, यदि पेड़ पे गिर जाती है तो पेड़ बेचारा मरता नहीं है, मरता तो नहीं है, हाँ सूख जाता होगा, तो मृत्यु तो वही है, सूख गया, चलो गिर गया, जड़ उखड़ गए, पूरे फट गया, उस सब सहना होता है। वृक्ष का जन्म ही सबसे, वृक्ष की जो योनि होती है सबसे दुखदाई योनि वही है। मान के चलिए हम एक बता रहे हैं, सोचिए बाकी कितनी दुखदाई होगी, एक की बता रहे हैं। वृक्ष का लेकर यदि चुने, यदि बताएं आपको, तो आप जब देखेंगे, आप उसके पल्लव तोड़ दें तो उसे दर्द होगा, डंठल तोड़ दें तो उसे दर्द होगा, और जब पूरा डायरेक्ट काट ही दें बीच से कुल्हाड़ी से, अच्छा ठीक है आरे से काटा, जल्दी कट गया, दर्द जल्दी मिटा, मर गए, हाँ दर्द जल्दी हुआ, मरता भी नहीं है कटने पर, वो फिर से नहीं कहीं ना कहीं से डाली में पत्ती निकल के वो मरता नहीं है, बेचारा आधे कटे शरीर को लेकर जिंदा रहता है। सोचिए, तो आप वृक्ष की योनि में जाना चाहते हैं, ऐसे दुख भोगना चाहते हैं, या सीधे भगवान के पास जाना चाहते हैं? तो यदि भगवान के पास जाना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण कीजिए। कई लोग मांसाहारी हो जाते हैं, विषय वासनाओं में फंस जाते हैं, तो मांसाहारी जो होते हैं उन्हें भी बता देना चाहूंगा कि हमारे जो मांसाहारी बंधु हैं वो आदिवासियों से कम नहीं है। आदिवासी क्या करते थे, कच्चा मांस भून के, ये तो भून लेते थे, पहले तो भूनना नहीं जाता था, पहले कच्चा मांस खाते थे, शिकार करके भाला फेंकते थे, कच्चा मांस पकड़ा गया खा लिया। अब धीरे धीरे आग जलाने की उनमें कला आ गई, ये सब कहानियां जो हैं बताई गई हैं, तो वो खाने लगे भूल के। मांस नहीं खाना चाहिए लगभग, मांस आप लोग खा तो लोगे, जो खाओगे वो बढ़ेगा, अन्न खाओगे शरीर में अन्न लगेगा, तो आपकी मांसपेशियां तंदुरुस्त होंगी, हड्डियां तंदुरुस्त होंगी। मांस खाएंगे तो मांस तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में आपको 10 बीमारियां गिन करके और निश्चित रूप से मिलेंगी ही मिलेंगी आगे आपके जीवन में, चाहे आप मानिए। शुरू में 2 मिनट का स्वाद है मांस 2 मिनट का स्वाद है, मात्र थाली में आया, खा लिया, पेट भर गया, अब नहीं खाना, पेट भर गया बस। पिताजी और लोग नहीं पेट भर गया, अब ऊपर हो जाएगा, नहीं खवाएगा। तो ये 2 मिनट का, केवल 2 मिनट का स्वाद होता है, इसके बाद 2 मिनट का मजा, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये नहीं करना है। यदि चाहिए तो फिर पूरा जीवन भर सुखी से रहें, वरना 2 मिनट सुखी से रह के अपना। एक शिक्षक ने पूछा, बताओ बेटा 5 साल दुख से काट के 95 साल सुख से काटना है कि 95 साल कि 5 साल अच्छे से काट के 95 साल आपको बताएं। जैसे कि एक शिक्षक ने पूछा बच्चे से, 5 साल बेटा ये बताओ तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता था ज्यादा, इधर उधर दिमाग लगाए, इधर उधर सब जगह से। डॉक्टर ने एक मरीज से पूछा, बताओ तुम मांस खाते रहते हो,
हाँ, तुम्हारा ये बताओ कि 10 साल अभी तुमको दुख से गुजार के आगे का जो साल है, आगे का जो जीवन है, उसको सही से बिताना है कि अभी का मजे ले लेके मांस खा खा के बिताओगे? आगे का तो आगे शुरू में मजे ले लिए, फिर लास्ट में तो आपको भोगना ही है। ऐसे ऐसे पड़े रहोगे, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान का नाम भी मुंह से नहीं निकलेगा, ना कुछ होगा। यहाँ भगवान का अब जो है दशरथ जी भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं, अयोध्या में आते हैं वापस अपनी कथा पे। तो नामकरण संस्कार रामचंद्र जी का होता है। बालक, चारों बालक पड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी जो ऋषि हैं वो आते हैं और सबसे बड़े वाले का नाम रखते हैं राम। अच्छा, भगवान का नाम भी कितना सोच समझ के रखा गया है, देखिए। राम, लोग आपने सोचा होगा कि 2 बार ही राम राम क्यों बोलते हैं भैया? राम राम बोलते हैं ना, राम राम। किसी को 3 बार या 1 बार राम राम बोलते हुए सुना है? राम 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 या राम, केवल राम बोलते हुए नहीं सुना होगा। 2 बार बोलते हैं राम राम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राम राम कहने से, 2 बार कहने से राम राम 108 मंत्रों का जाप हो जाता है। एक राम आता है 54 में, तो 54 जो एक मंत्र, जो एक राम आया 54 में, तो 2 राम बोले तो 54 54 108, और 108 के जो राम का नाम लेने से ही 108 मंत्रों का जाप हो जाता है। माला फेरने की जरूरत नहीं होती ऐसे। हाँ, फेरो, अगर माला इसलिए फेरी जाती है, अनेक नाम इसलिए लिए जाते हैं दिन भर कि माला फेरने से आपका जो चित्त होता है भटकता नहीं है। खाली बैठे रहेंगे या तो फोन में लग जाएंगे तो फोन में उल्टी सीधे चीजें आने लगती हैं, तो वो मन भटक जाता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है 4 जगह पे। तो अगर माला लेकर बैठ जाएं, माला से जाप करते रहे, हाँ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जाप करते रहे, जाप चलता है, तो भगवान का नाम ही केवल मस्तिष्क में रहेगा ना, अनर्गल चीजें तो रहेंगी नहीं। तो वो अच्छी चीज है, ये भी कर सकते हैं। और जो राम न समय मिल रहा हो आपको, तो 2 बार केवल राम राम कह देने से ही पूरे 108 मंत्रों का जाप स्वतः हो जाता है। जो राम का नाम है, शंकर जी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब कुछ स्वप्न है और बाकी हरि का भजन ही सत्य है। शंकर जी कहते हैं कि जो मैंने विश्व कंठ में धारण कर रखा है वो राम नाम का ही प्रताप है। यदि मैं राम नाम मेरे कंठ में न धारण किया होता मैंने, तो फिर विश्व का ताप सह पाना असंभव था। आपके गले पकड़ने की वजह से, आपका हाथ पकड़ लेने की वजह से, जो आपने समुद्र मंथन में जब शिव जी ने विष पिया तो उमा ने तुरंत दौड़ के उनका गला पकड़ लिया नीचे, कि गला विष गले के नीचे न जाए, कंठ के उदर में ना पहुंचे, वो विष शरीर में ना फैले। उधर ही रोक दिया, लेकिन वो प्रभाव, वो जो रुक गया कंठ में, वो सती का प्रभाव नहीं था, उमा का प्रभाव नहीं था, वो श्री राम नाम का प्रभाव था, जो कि उनके कंठ तक ही रह गया सीमित, गला नीला हो गया, नीलकंठ हो गए। तो वो ताप सहने का जो उन्हें मिला है वो राम नाम का ही प्रभाव है। यहाँ पसीना होता रहता है, वो जो ताप सहते हैं भगवान विष का, भाई हलाहल है, विष का जो ताप सह रहे हैं वो राम नाम का ही प्रभाव है। आप भी राम नाम लीजिए तो संसार के जो ताने वाले विष होते हैं, भाई और विष तो कोई है नहीं। जो संसार ताना मारता है सबको, बहुओं को, बेटियों को, यार आपको जो ताना मारता है, यार कहाँ से चले आए, ये विष सहने की आपको शक्ति मिलेगी। ये है राम नाम का प्रभाव। भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण संस्कार होता है। चारों भ्राताओं का नामकरण संस्कार भगवान वशिष्ठ कर देते हैं। सबसे बड़े वाले का नाम होता है रामचंद्र, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न। हाँ, भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया। ये आज नामकरण संस्कार भगवान का हो जाता है। ऋषि वशिष्ठ सबको दान दक्षिणा देकर राजा दशरथ विदा करते हैं। सबको, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, भरपेट भोजन कराया, सबको आज नामकरण संस्कार हुआ है। भरपेट सबको भोजन कराया। तो ये रामायण की एक कथा से लिया गया है। आपको समझा रहा हूँ भगवान का जो नामकरण संस्कार है इस प्रकार से हुआ है। भगवान का राम का नाम लेना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान शिव भी राम का नाम अपने कंठ में धारण किए रहते हैं। तो आप भी धारण करिए राम का नाम, तो संसार के ताने सुनने में, या संसार का जो ताप है, तीनों ताप हैं, उसे सहने में आसानी होगी।